Hello students, my name is Sanjeev Kumar. I am assistant professor from the management department, Modern Group of Colleges. Today we are going to study about inflation, which is the topic of managerial economics. So let's start the topic by understanding the meaning of inflation. इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक गैस से भरा हुआ गुब्बारा है जो ऊपर हवा की ओर अपना रुख कर रहा है और उसे बहुत सारे खूंटे के साथ बांधकर और बहुत सारे वेट उसके ऊपर बांधकर उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको ये तो मालूम होगा कि अगर गैस से भरे हुए गुब्बारे में और ज़्यादा गैस भरी जाती है तो वो और भी तेज़ी से जो है हवा की ओर ऊपर की तरफ अपना जो है रुख करता है। अगर हम इस गुब्बारे को एक इकॉनमी माने और उस गर्म हवा को जो है इन्फ्लेशन माने, तो जैसे जैसे उसमें गर्म हवा भरती जाएगी वैसे वैसे वो हवा की ओर और अपना रुख करता रहेगा और उसे रोकने उतने ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक ऐसा मोमेंट भी आता है कि जब हवा बहुत ही ज़्यादा भर दी जाती है तो प्रेशर की वजह से गुब्बारे के फटने के भी चांसेस हो जाते हैं। यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इकॉनमी जो है वो क्रैश कर जाए, और जब इकॉनमी क्रैश करती है तो रिसेशन की जो है सिचुएशन पैदा हो जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब प्राइसेस कमोडिटीज़ के बढ़ जाते हैं, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ लेट्स सी सम definitions of inflation. According to Crowthers, inflation means a state in which the value of money is falling, that is prices are rising. क्राउदर्स के मुताबिक इन्फ्लेशन वह स्टेट है जिसमें मनी की वैल्यू जो है गिरती रहती है और प्राइसेस जो है बढ़ते रहते हैं, उनका प्राइसेस जो हैं बढ़ते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू पिगो, inflation arises when money income is expanding more than proportionate to income earning activity. सो पिगो के मुताबिक मनी की इनकम जो है वो बढ़ती रहती है, लेकिन इनकम अर्निंग एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन जो है वो उतना नहीं बढ़ता है जितना कि मनी की इनकम बढ़ रही होती है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड कॉस्ट आर राइजिंग। सो सैमुअल्सन के मुताबिक इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइसेस जो है, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट भी बढ़ता रहता है। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक इंसान है जो गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस इंसान को हम इकॉनमी माने तो जब वो गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके गुब्बारे को फुलाने के लिए अपने अंदर जो है हमें हवा खींचनी पड़ती है। जब हवा खींचते हैं तो इकॉनमी का साइज़ तो आप देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उसने हवा जो है भरनी शुरू की, उसको फुलाना शुरू किया, तो इन्फ्लेशन यानी कि गुब्बारा यानी कि इन्फ्लेशन का जो है साइज़ बढ़ने लगा, गुब्बारे का साइज़ बढ़ने लगा और जो है उसके जो पेट का साइज़ है, इंसान के जो पेट का साइज़ है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो है हवा उसमें भरती जा रही है गुब्बारे में। और उस इंसान के ऊपर देख सकते हैं कि उस इंसान का जो फेस है थोड़ा लाल हो चुका है, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है। फाइनल इमेज में हम देख सकते हैं कि अभी गुब्बारे का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उस इंसान का जो है पेट काफ़ी कम हो चुका है और उसके फेस पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर होने की वजह से उसका फेस बिल्कुल लाल हो गया है। सो इसी तरह जब इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी कि महंगाई बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग उस वजह से बहुत सफ़र करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन।
पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दिस इज ड्यू टू हाई जीडीपी एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि डिमांड, जो चीज़ों की कमोडिटीज़ को डिमांड हो जो है वो बढ़ती रहती है, लेकिन प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है। उस वजह से चीज़ों के जो है दाम वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दिस इज ड्यू टू एडवर्स चेंज इन प्राइस इन रॉ मटेरियल्स। जब रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ जाते हैं तो चीज़ों को बनाने का जो है कॉस्ट वो भी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और जब प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है तो सेलिंग प्राइस भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, और उस वजह से जो है महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। अब ये वह सिचुएशन है जिसमें कि प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी जो है प्राइसिंग पावर, कमोडिटीज़ की जो प्राइसिंग पावर वो बढ़ जाती है, और अपने हिसाब से जो है प्राइस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है वो प्राइस को लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उस वजह से जो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एडेप्टिव इन्फ्लेशन या फिर बिल्ट इन इन्फ्लेशन। सो एडेप्टिव इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि लोग ये सोचते हैं कि पिछले साल जो है महंगाई जो इतनी थी, अगले साल जो है महंगाई और भी बढ़ सकती है। तो ये एक सोच होती है लोगों की कि पिछले साल तो महंगाई बढ़ी ही थी, अगले साल भी जो है महंगाई बढ़ सकती है, और इस सिचुएशन के साथ जो है लोग अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड उस तरीके से उस तरीके से अपनी जो है तैयारी भी करते हैं कि चलो महंगाई बढ़ने वाली है तो अभी जो है चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं सबसे पहली कॉमोडिटी है दाल। इसका प्राइस अगर हम देखें तो 22 जनवरी 2009 को 28 रुपये से 35 रुपये के बीच में इसका प्राइस था। वहीं 22 जनवरी 2010 यानी कि अगले ही साल उसका प्राइस जो है 80 रुपये से 94 रुपये के बीच में हो गया। नेक्स्ट कॉमोडिटी 22 जनवरी 2009 को 7 रुपये से 10 रुपये के बीच में था, और 22 जनवरी 2010 को 16 रुपये से 24 रुपये के बीच में हो गया उसका प्राइस। थर्ड कॉमोडिटी 22 रुपये पर केजी 22 जनवरी 2009 को इसका प्राइस था, लेकिन अगले ही साल 22 जनवरी 2010 को 52 रुपये पर किलो के हिसाब से ये कॉमोडिटी मिलने लगी। तो यहाँ लगातार जो है अगले ही साल जो है चीज़ों के दाम जो है बढ़ रहे हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जानेंगे अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि प्राइसेस जो हैं वो स्लोली बढ़ते हैं, और उनका जो रेट होता है वो होता है लेस देन 3% पर एनम। तो जैसे एक छोटा बच्चा क्रॉल करता है, क्रीप करता है, उस तरह जो है महंगाई बढ़ती है, स्लोली स्लोली जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि चीज़ों के दाम जो हैं थोड़ी और तेज़ी से बढ़ते हैं, और इनका जो रेट होता है वो है 3% से लेके 10% पर एनम के बीच में। नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि चीज़ों के दाम 10% पर एनम से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और ये वह सिचुएशन है जिसमें कि इकॉनमी जो है अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है, यानी कि इकॉनमी चलने की रफ्तार से जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि चीज़ों के दाम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही एक्सट्रीमली जो है हाई रेट के साथ बढ़ते हैं, और इसका रेट की अगर बात करें सो अबव 1000% पर एनम के हिसाब से जो है चीज़ों का दाम बढ़ता है हाइपर इन्फ्लेशन में। तो इस टाइम पे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं इन्फ्लेशन जंपिंग कासल।
तो इन्फ्लेशन जंपिंग का असल आप देख सकते हैं कि रिज़र्व बैंक एक पर्सन है जो कि इन्फ्लेशन जंपिंग का असल को जो है पकड़ के रखा हुआ है और उसको जंप करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और साइड में हम देख सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस है, तो जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा इन्फ्लेशन जंपिंग का असल है जो वो जंप करेगा। और रिज़र्व बैंक जो कि सेंट्रल बैंक है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। पेट्रोल का प्राइस जब कम होगा तो इन्फ्लेशन जंपिंग क्लास का असल नीचे आएगा। अब पेट्रोल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो वो जंप करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट। पहला है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्टेप्स या मेजर नहीं लिए जाते गवर्नमेंट की तरफ से। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स या मेजर्स उठाती है और इन्फ्लेशन को जो है सप्रेस करने की यानी कि दबाने की कोशिश करती है और कुछ टाइम के लिए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को दबा देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है महंगाई फिर से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अकरेंस। फर्स्ट है वॉर टाइम इन्फ्लेशन। वॉर टाइम इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जबकि युद्ध के टाइम पे जो है महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम बजट जो है युद्ध के वक्त जो है वो लड़ाई में लग जाता है, तो इस वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाती है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि युद्ध के बाद जो है महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि आपको मालूम होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद 1919 में रिसेशन की सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि चीज़ों के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। थर्ड है पीस टाइम इन्फ्लेशन। पीस टाइम इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि युद्ध के विपरीत यानी कि जब युद्ध नहीं हो रहा होता है और शांति का समय होता है उस टाइम पे जो है चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, उसे पीस टाइम इन्फ्लेशन कहते हैं। सो इट इज़ ऑपोजिट टू वॉर टाइम इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू द कॉज। पहला है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वह आम जनता को जो है लोन्स देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो उस लोन देने की वजह से जो है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और उस वजह से चीज़ों के जो है दाम भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है करेंसी इन्फ्लेशन। करेंसी इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि सेंट्रल बैंक जो है एडिशनल नोट जो है प्रिंट करती है और उस वजह से जो है चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे कि जिम्बाब्वे में हुआ था 2006 में, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा नोट जो है प्रिंट करने शुरू कर दिए थे, उस वजह से वहाँ पे चीज़ों के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे और वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। नेक्स्ट है स्केरसिटी इन्फ्लेशन। स्केरसिटी इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि चीज़ों को जो है स्टोर करके रखा जाता है या फिर चीज़ों को ये दिखाया जाता है कि चीज़ों का अभाव हो गया है, कमोडिटीज़ का अभाव हो गया है। ये चीज़ की जाती है ब्लैक मार्केटर्स की तरफ से, और जो अनस्क्रूपलस ट्रेडर्स होते हैं उनकी वजह से जो है वो ये चीज़ करते हैं ताकि टाइम आने पे जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें उन चीज़ों को बेच के। नेक्स्ट है डेफिसिट इन्फ्लेशन। डेफिसिट इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि खर्चे जो हैं रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है देश के जो है बजट के ऊपर पड़ता है और उस वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और महंगाई भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इन्फ्लेशन। प्रॉफिट इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है जिसमें कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो चीज़ों के दाम इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट जो है यानी कि मार्जिन जो है वो ज़्यादा रख लेते हैं, उस वजह से चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। टैक्स इन्फ्लेशन। टैक्स इन्फ्लेशन वह सिचुएशन है
जिसमें कि गवर्नमेंट आम जनता के ऊपर जो है टैक्स लगा देती है और ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लगा देती है। इस वजह से जो है महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इन्फ्लेशन। दिस इज सिमिलर टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड डिमांड इन्फ्लेशन, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So this was the meaning, definition and types of inflation. Thank you so much for watching this video. In our next video, we are going to discuss the measures of inflation and causes of inflation. Till then, see you. Take care.